नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने संघर्षों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, क्या डीपीआई के पद बढ़ने के बाद ट्राइबल विभाग के भी पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ट्राइबल विभाग के जो भी विद्यालय होते हैं वो कहाँ होते हैं। वो होते हैं जहाँ पर आदिवासी बहुल समाज होता है, और आदिवासी बहुल समाज होने के कारण ही इन क्षेत्रों में ट्राइबल विभाग के स्कूल्स खोले गए। और भारत की, मध्य प्रदेश की नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत की एक भी सरकार ऐसी नहीं है जो आदिवासी भाई बहनों का वोट बैंक खो सके। इसलिए हर सरकार, हर नेता मंत्री आदिवासी भाई बहनों को उनकी सहायता करने में, उनकी मदद करने में हमेशा ही लगे रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो आदिवासी भाई बहन हैं वो बहुत ही सीधे और सच्चे होते हैं, और वो दुनिया के जो तमाम तामझाम हैं उनसे दूर रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। और अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं कि वो लोग बहुत ही सीधे होते हैं और दुनिया की जो चालाकियां हैं उनसे कोसों दूर रहते हैं। और एक बार अगर उन्होंने बोल दिया कि हम फला व्यक्ति को या फला जाति को वोट देंगे, तो फिर वो वोट उन्हें देते हैं। इसलिए हर नेता, हर मंत्री, हर पार्टी आदिवासी भाई बहनों के वोट बैंक को साध के रखता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार, उन्हें आदिवासी भाई बहनों की सुध लेनी ही पड़ती है। और अगर ट्राइबल विभाग में पद नहीं बढ़े तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो आदिवासी भाई बहन हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के जो जॉब्स हैं वो छिन जाएंगे। इसलिए बीजेपी सरकार भी ये कभी नहीं चाहेगी कि आदिवासी भाई बहनों का इतना बड़ा जो वोट बैंक है उनके हाथ से निकल जाए। इसलिए डीपीआई में पद वृद्धि के बाद ट्राइबल में भी पद वृद्धि 100% होगी। आप यह लिख कर रख लें। और वहाँ पर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा विसंगतियाँ वहाँ भी किस में हैं, वर्ग 2 में हैं। तो वहाँ पर भी जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 के पदों में ही वृद्धि ज़्यादा होगी। और उम्मीद यही करता हूँ कि लगभग जो 5000 पद डीपीआई बढ़ाने की बात कर रही है, 5000 के करीब ही पद आपको डीपीआई में बढ़े हुए मिलेंगे। और हो सकता है कि डीपीआई नहीं, ट्राइबल में बढ़े मिलेंगे। और हो सकता है कि ट्राइबल विभाग में पद 5000 से भी ज़्यादा आ जाएं। क्योंकि ट्राइबल में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा है। और जब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर जो टीचर्स हैं, टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा ही होगी। तो वहाँ भी जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स की डिमांड पूरी करने के लिए ट्राइबल विभाग भी जो अपने पद ज़रूर बढ़ाएगा। और जैसा कि अभी कुछ कल ही और परसों एक सर्कुलर जारी हुआ था कि ट्राइबल विभाग ने जो पीईबी है उसकी मार्कशीट की वैधता को बढ़ा दिया है। कब तक के लिए? जब तक कि अगला पेपर नहीं होता। तो अगला पेपर नहीं होता, इसका मतलब साफ है कि इसी भर्ती से ट्राइबल भी बड़े हुए पदों पर भर्ती करना चाहता है। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और ट्राइबल में भी वैकेंसी ज़रूर बढ़ेंगी, वर्ग 2 की भी बढ़ेंगी और वर्ग 1 की भी बढ़ेंगी। और अब आप बोलें कि सर किस में कितने पद आएंगे, तो पदों का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग वही पद रहने वाले हैं। मतलब अंग्रेजी और गणित को महत्व ज़्यादा देने वाले हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि अंग्रेजी और गणित को ज़्यादा महत्व दिया जाए, सभी विषयों को समान पद दिए जाएं, तो यह बात हमें सरकार तक प्रमुखता से पहुंचानी होगी। और मैं भी अपने छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जो 2018 वाले
रोस्टर में विसंगतियां थीं, अब आने वाले रोस्टरों में विसंगतियां ना हो और सभी विषय के उम्मीदवारों को समान पद वितरित किए जाएं ताकि सभी को जॉब्स मिल सके। और आपका जो वोटर है वो किसी एक सब्जेक्ट विशेष का तो है नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी वाले ही आपको वोट देते हैं या फिर गणित वाले ही आपको वोट देते हैं। आपको वोट तो हिंदी वाला भी देता है, आपको वोट तो संस्कृत वाला भी देता है, आपको वोट सामाजिक विज्ञान वाला भी देता है, आपको वोट उर्दू वाला भी देता है, आपको वोट हिंदी वाला भी देता है, आपको वोट विज्ञान वाला भी देता है। तो फिर आप, और गणित वाला भी देता है आपको वोट, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और गणित को ही प्रमुखता क्यों दे रहे हैं? ये तो हर तरफ से गलत हो रहा है। हर तरफ से गलत कैसे हो रहा है? अगर मैं शुद्ध आपके अर्थात सरकार के पक्ष के व्यू से भी देखूं तो भी आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं। अगर आप सिर्फ अंग्रेजी और गणित को प्रमुखता दे रहे हैं और सही विषय को छोड़ रहे हैं तो फिर वो लोग आपको वोट क्यों देंगे? आप मुझे बताइए कि अंग्रेजी और गणित वाले जॉब्स कर रहे हैं, हिंदी वाले, सामाजिक विज्ञान वाले, विज्ञान वाले, संस्कृत वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो आपको वोट क्यों देंगे? तो मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से सरकार से भी करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप पद वृद्धि के बाद डीपीआई में और ट्राइबल विभाग दोनों में सभी विषयों को समान पद आवंटित करें ताकि सभी को जॉब्स मिल सकें और आपको भी सभी उम्मीदवारों के, सभी विषयों के उम्मीदवारों के वोट मिल सकें। तो दोस्तों, उम्मीद मैं यही करूंगा कि जो ट्राइबल विभाग है, ट्राइबल विभाग में वर्ग 2 में पद बढ़ने के बाद सभी भाई बहनों को सभी विषयों में लगभग 1-1 हज़ार पद अवश्य आएंगे। आगे जो भी भविष्य में होगा वो तो आपको ही पता है कि हम लोग इतनी बार आश्वासन झेल चुके हैं, आश्वासन इनके सुन चुके हैं कि अब भरोसा होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि चुनावी वर्ष है और सरकारें हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। ये कड़वा सच है कि सरकारें, अगर आप सोच रहे हो कि बच्चों का भला चाहती हैं, हमारा भला चाहती हैं, बिल्कुल नहीं चाहती हैं। सरकारों को दिख रहा है सिर्फ अपना वोट बैंक, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो सरकार को बुरा लगेगा बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, मैं सरकार से ही पूछता हूँ, क्या आप इसलिए ये सब नहीं कर रहे हैं? आपको पता है कि आप इतना बड़ा वोट बैंक नहीं खो सकते, नहीं तो आप ये जो पद वृद्धि है या भर्ती है बहुत पहले ही पूरी कर चुके होते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार होती, चाहे वो बीजेपी की सरकार होती। लेकिन कड़वा सच यही है कि इस भर्ती को लटका के रखा गया। क्यों लटका के रखा गया? ताकि चुनावी वर्ष में इस पर रोटियां सेकी जा सके, वोट बैंक की राजनीति की जा सके। और अब वही चुनाव का जो समय नज़दीक आ गया है तो सारे के सारे तामझाम, सारे के सारे झुनझुने बजने लगे हैं कि हम पद वृद्धि कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो महोदय, अगर आप पद वृद्धि कर रहे हैं तो यथाशीघ्र कीजिए ताकि लोगों को लगे कि आप हमारे बेरोजगारों के हितों के बारे में सोच रहे हैं और आप सीरियस हैं। और ऐसा ना हो कि नहीं तो पता चले कि धीरे धीरे करके आप सिर्फ कहते रह जाएं कि पद वृद्धि हो रही है, पद वृद्धि हो रही है, और चुनाव भी आ जाए। तो प्लीज़ पद वृद्धि करें, सभी को समान पद आवंटित करें, आप भी खुश रहें और जनता को भी खुश रहने दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सही और उपयोगी ही जानकारी लाता रहूं। जय हिंद साथियों, खुश रहिए, आबाद रहिए और कामयाब रहिए।